मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब दर्शकों का, श्रोताओं का इस प्रोग्राम में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से मन शिक्षा ग्रंथ को ले रहे हैं जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने लिखा है। इसकी रचना करी है वृंदावन में ही, और इस ग्रंथ को पढ़ने से हमारी भक्ति को एक बहुत शक्ति प्रदान होती है, जिससे कि एक व्यक्ति बहुत जल्दी राधा कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो आइए इस श्लोक में प्रवेश करते हैं। गुरुवरों के चरणों को ध्यान करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं कि जो आपने लिखा है हमारे हृदय में आ जाए। तो आज हम उसी पहले श्लोक के तीसरे चरण, क्योंकि ये 8 चरणों में बटा हुआ है ये श्लोक, 8 हिस्सों में हमने इसको किया है, और मान लीजिए 9वां हिस्सा है जो कहता है कि ये हे मेरे प्यारे मन तू ये मत कर, 8 चीज तू कर, 8 वस्तुओं को तू धारण कर, एक को छोड़, ये मेरे धृत पदे, मैं तेरे चरणों को
पकड़ के मैं प्रार्थना करता हूं। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मन को प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर एक आम व्यक्ति समझे कि ये क्या बात हो रही है, देखो भाई, आत्मा और मन में अंतर है। तुम आत्मा हो और ये शरीर तुम नहीं हो, उसी तरह से मन भी तुम नहीं हो। ये शरीर जो है 5 तत्व का है, वो तुम नहीं हो। और इसके बीच में 3 तत्व और हैं जो सूक्ष्म हैं, जो स्थूल है, ग्रॉस, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, और 3 इसके अंदर और सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, सटल बॉडी। अब ये 8 तत्व का पूरा शरीर है, आत्मा अलग है। मन का बहुत ही महत्वपूर्ण खेल होता है अगला शरीर धारण करने में। मन की स्थिति से अगला शरीर मिलता है। भगवान ने कहा है कि जैसा तेरा मन होगा, जैसा तेरा स्मरण चलेगा तेरे मन में, वैसा ही तेरे को योनि मिल जाएगी। यम यम वापी स्मरण भावम, जैसे जैसे मन के स्मरण में भाव लाएगा तू, तम तम अवैती कुंतया, वैसे वैसे भावों का शरीर मैं तेरे को दे दूंगा। एक कुंती पुत्र। तो ये मन को प्रार्थना कर रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की, हे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं, अब तू क्या कर, ये संसारिक बातें छोड़ दे, क्योंकि ये तेरे को बार बार इस संसार में घुमाता है। ये मन, ये मेरे प्यारे मन, ये संसारिक बातें छोड़ और क्या कर, ये श्लोक हमें बता रहा है। 8 चीजें कर। गुरु गोष्ठे गोष्ठालीषु सुजने भूसर गणे स्वमंत्रेशी नामिनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्भ हित्वा कुरु रतिम पूर्वमती तया मये स्वांतर भ्रातर चटु भीरयचे धृत पदे। हे मेरे प्यारे मन, मैं तेरे चरण पकड़ता हूं। पहला तू क्या कर, गुरु की शरण में जा। दूसरा गोष्ठ मतलब वृंदावन धाम की शरण ले ले। तीसरा गोष्ठा लेशु, उन ब्रजवासियों की शरण ले। और चौथा सुजन, जो वैष्णव हैं उनकी शरण ले ले। भूसर गणे, उन ब्राह्मणों की शरण ले जो वृंदावन में बैठे हैं। स्व मंत्रे, जो मंत्र तेरे को दीक्षा में मिला है, गुरु ने दिया है, उसको स्मरण कर कि वो क्या है। श्री नामनी, भगवान का नाम का शरण ले हे मेरे प्यारे मन। ब्रज नव युव द्वंद्व, ब्रज नवयुव, नवयुव मतलब किशोर, वो ब्रज के किशोर किशोरी राधा कृष्ण की शरण ले ले। सदा दम्भ हितवा, लेकिन एक चीज का ध्यान रख, इसको छोड़ दे। क्या? दम्भ हितवा, तेरे अंदर जो कपटता है, अंदर कुछ बार कुछ दोगलापन, इसको छोड़ दे। जब तेरा मन इस काम, क्रोध, लोभ, मोह और दंभ कपट से दूर हो जाएगा, तब शुद्ध होने पर राधा कृष्ण का स्मरण शुरू होगा। इसको शुद्ध करने के लिए तू क्या कर, गुरु के पास जा, जिसकी हम चर्चा और बखान पहले हफ्तों में कर चुके हैं। ये पहला चरण था। गोष्ठे मतलब उस ब्रजधाम जिसका हम पिछले हफ्ते तक चर्चा करते आए, वृंदावन धाम, वो क्या था, जहां पे ब्रजवासी रहते हैं। अब आज आया जिसका है वो है गोष्ठालेशु। गोष्ठालेशु का मतलब है उन ब्रजवासियों की शरण ले। तो गुरु तेरे को सिखाएंगे ब्रजवासी क्या है, गुरु तेरे को बताएंगे कि ब्रजवास क्या है। ब्रज मतलब वृंदावन के वासी कौन है। ब्रजवासी, जो लोग ब्रज में पैदा हुए उनको ब्रजवासी कहते हैं और ब्रज में वास करते हैं। 3 प्रकार के लोग हो गए, जो ब्रज में पैदा हुए वहीं रहते हैं, जो ब्रज में पैदा हुए और बाहर चले गए। कुछ लोग जो ब्रज में पैदा ना होके ब्रज में आ गए और वास करने लगे, वो भी ब्रजवासी हैं। और कुछ लोग ब्रज में पैदा ना भी होके ब्रज का स्मरण कर रहे हैं, वृंदावन धाम का, कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, वो भी ब्रजवासी है, चाहे वो बाहर है। तो यहां पे मन का खेल है। तो यहां पे कहा गोष्ठालेशु मतलब उन ब्रजवासियों की शरण ले। ये ब्रजवासी कौन है? हमारे गुरुदेव कार्तिक परिक्रमा करते थे। हमें गुरुदेव कार्तिक परिक्रमा में लेके जाते थे ब्रज वृंदावन के कई गांवों में। एक दिन
गुरुदेव एक जगह गए, वो वृंदावन में ही था, वहां पे बड़े सारे ब्रजवासी बैठे थे। तो गुरुदेव ने कहा मैं धन्य हो गया कि मैं उन ब्रजवासियों के सामने आया। वहां पे बड़े बड़े सरपंच बैठे थे, हुक्का पड़ा था साथ में ही। तो गुरुदेव तो कभी भी बात को तोड़ते मरोड़ते नहीं, सीधा बोलते थे। तो उन्होंने कहा मैं धन्य हुआ ब्रजवासियों के सामने बैठा हूं। लेकिन असली ब्रजवासी कौन है भाई? असली ब्रजवासी वो नंद बाबा है। असली ब्रजवासी यशोदा मैया है। क्यों? क्योंकि हर वक्त वो कृष्ण का स्मरण करते हैं, वही ब्रजवासी है। हुक्का पीना ब्रजवास नहीं है, नशा करना ब्रजवास नहीं है। हम ब्रज में वास तब करते हैं जब मन से भगवान का स्मरण करते हैं, उसको ब्रजवास कहेंगे। हे मेरे प्यारे मन, अब तू ब्रजवासियों का स्मरण कर। ये ब्रजवासी जो करते हैं उसका स्मरण कर, ये मतलब है। अब ये ब्रजवासी क्या करते हैं, आज हम इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तातल सेकत बारी बिंदु सम सूत मीत रमणी समाजे, तोहे बिसरी मना ताह समर्पिनु अब मजु कौन काजे, माधव अब परिणाम निराशा। चंडीदास, ये एक बहुत बड़े कवि हुए चंडीदास, विद्यापति चंडीदास, ये दो कवि हुए जिन्होंने ब्रज की, राधा कृष्ण की बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन किया। उन्हीं का एक पद मैं अभी आपको गा के सुनाया। तातल सेकत, हे मेरे प्यारे मन, तातल सेकत बारी बिंदु सम सूत मीत रमणी समाजे, तोहे बिसरी मना, मना मतलब मन, ताहा समर्पिनु अब मजू कौन काजे, माधव अब परिणाम निराशा। हे माधव अर्थात हे कृष्ण, तेरे को भूल के मैं बहुत दुखी हो गया हूं। क्यों? मैं क्या कर रहा था, मेरा मन क्या कर रहा था? तातल सेकत, तातल मतलब रेत, रेगिस्तान की रेत को तातल बोलते हैं। सेकत, जब रेगिस्तान की रेत, बड़ी गर्मी है, जून और मई की बड़ी गर्मी जब पड़ती है, राजस्थान में बहुत बड़ी रेगिस्तान की भूमि है, तो कहते हैं जैसे रेगिस्तान की भूमि जो है गर्मी में तपती है। तातल सेकत बारी बिंदु सम, बारी मतलब बारिश, अगर एक बूंद बारिश पड़ जाए उस बड़े तपते हुए रेगिस्तान के ऊपर तो क्या होगा? तो क्या उसको ठंड पहुंचाएगी रेगिस्तान को? वो तो इतनी गर्म है, टनों टन पानी भी गिर जाए उसमें तो पता ना चले कहां गया। तो कहते हैं मेरे हृदय की, हे मेरे मन की स्थिति ऐसे ही है। क्या है? एक बूंद पानी और मीलों मील फैला हुआ रेगिस्तान, ऐसी स्थिति है मेरे हृदय की। सूत मीत रमणी समाजे, तोहे बिसरी मना, हे मेरे प्यारे मन, बिसर मतलब तू भगवान को भूल गया और तेरा हृदय रेगिस्तान की तरह हो गया है। और उसमें एक बूंद पानी कौन सी है? सूत मीत रमणी, तेरे सूत मतलब तेरे बच्चे, तेरा परिवार जो तेरे को पुकारता है, तेरे प्रेमी, तेरी प्रेमिका, ये एक बूंद की तरह है जो तेरे को भुला देती है इस संसार के दुख को। ये एक बूंद की तरह है उस रेगिस्तान में, ये ज्यादा दिन सुख देने वाले नहीं है। तातल सेकत बारी बिंदु सम सूत मीत रमणी समाजे, ये समाज जिसके लिए तू रुका है, ये तेरे को आनंद नहीं देने वाले। तेरे को बहुत आनंद चाहिए जो इस संसार में है ही नहीं। इस संसार में बूंद वाला आनंद है जो बच्चे या परिवार में या थोड़े धन में मिलता है। ये हृदय की गर्मी ठंड में नहीं बदलने वाला। तो हे बिसरी मना, हे मेरे प्यारे मन, तू माधव को बिसर के, माधव को भूल के, तेरा जो हृदय है एक रेगिस्तान की तरह है। ये छोटी बूंद जो बच्चों का पुकारना या पत्नी का पुकारना, ये एक छोटी बूंद है उस तपते हुए रेगिस्तान में। तो मन को शिक्षा दे रहे हैं हमारे चंडीदास, विद्यापति दोनों जो कवि हैं। वो कह रहे हैं कि बिना भगवान को स्मरण करे ये रेगिस्तान वाले हृदय में जो मीलों मील फैला हुआ गर्मी में तड़प रहा है,
ये छोटी सी बूंदें जो पड़ती हैं परिवार के सुख की या बच्चों के सुख की, ये ठंड पहुंचाने वाली हृदय में है नहीं। माधव भगवान को माधव को भूल के ये संसार में कोई सुखी नहीं रह सकता। ये रेगिस्तान है, बारिश भी पड़ती है तो एक बूंद, क्या वो गर्मी दूर करेगी? नहीं करेगी। तो आइए हम उस ब्रज में प्रवेश करते हैं, उन ब्रजवासियों में। आज हमने चर्चा करी गुरु गोष्ठे, गोष्ठ मतलब ब्रज धाम की चर्चा करी। अब इस ब्रज धाम की महिमा है ब्रजवासियों से। ये ब्रजवासी कौन है? ये ब्रजवासी हैं जो भगवान का ब्रज में रहते हुए भगवान का भजन करते हैं। और ब्रजवास में जिसके लिए स्वयं कृष्ण ने क्या कहा, श्रीमद् भागवत के 10वें सिकंद में कृष्ण ने क्या कहा? न पार्योहम निर्बद्ध युज्याम स्वसाधु कृत्य विबुदायुष्य पीव मां भजनम दुर्जर्गे श्रृंखला शंवृक्ष प्रतियतु साधुनाम। श्रीमद् भागवत 10वां सिकंद, भगवान ने कहा न पार्यो अहम, हे गोपियों, तुमने मुझे जितना प्रेम किया मैं तुमसे उतना प्रेम नहीं कर पाया। न पार्यो अहम, अहम मतलब मैं, निर्बद्ध संयुज्याम, मैं बंध गया। अब मैं उस प्रेम से बंध गया, कभी भी मैं उसको तुम्हें वापस नहीं दे सकता। मेरे को बांध दिया तुमने उस प्रेम में। निर्बद्ध संयुज्याम स्व साधु कृत्य, तुम्हारे द्वारा किया हुआ ये बड़ा सुंदर कार्य जो तुमने मुझे प्रेम किया, सब कुछ छोड़ाई, मेरी बंसरी बजी और तुम सब कुछ छोड़ाई। साधु कृत्य विबुदायुष्य पीव, विबुद मतलब ब्रह्मा जी जैसी लंबी उम्र मेरी हो भी जाए, इतनी लंबी उम्र होने पर भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकूंगा। यह है ब्रजवास की ब्रजवास वासने, ये है ब्रजवासी, ये है गोष्ठालेशु। इनका स्मरण कर मेरे प्यारे मन। क्या किया इन्होंने? कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा ऋणी हो गया? क्योंकि कृष्ण ने कहा मैं मैया यशोदा को नहीं भूल पाया, मैं नंद बाबा को नहीं, गोपियों तुम्हारे लिए। तो उन ब्रजवासियों में भी गोपियों की बात करी यहां पे। तो गोष्ठालेशु में हमारे गुरुवरों का उस ब्रजवास से, उन ब्रजवासियों में भी उन गोपियों की बात कर रहे हैं। न पार्यो हम, नहीं पार पा सके। अब यहां पे फिर से मुझे याद आई उन निराकारवादी और ब्रजवास ब्रह्मज्योत वालों की याद आ गई। अरे भाई, कितने दुर्भाग्यशाली हैं वो, जो इतनी सुंदर प्रेम की कथा चल रही है, स्वयं कृष्ण भी डूब गए उसमें। क्या नहीं डूब सकते? ब्रह्मज्योत जो भगवान से ही निकली है, क्या वो डूब नहीं सकती? डूब सकती है। कैसे? जैसे कहते हैं ना, एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ पैसे हैं, उसका घर बहुत बड़ा है, क्या वो घर में प्रवेश नहीं कर सकता? हालांकि उसी से ही घर बना, लेकिन क्या वो घर में प्रवेश कर सकता है? मान लो उसने घर में स्विमिंग पूल, अपना एक तालाब बनाया, उसमें डूब सकता है कि नहीं? अपनी शक्ति से उसने बनाया, क्या उसमें प्रवेश नहीं कर सकता? उसी तरह से कृष्ण पूरे संसार को बना के क्या उसमें प्रवेश नहीं कर सकते? एक आम व्यक्ति अपना बड़ा घर बना के उसमें प्रवेश कर सकता है। भाई वो तो बड़ा है, उसने बनाया है। जब वो बड़ा है, उसने खुद बनाया है, तो क्या प्रवेश नहीं कर सकता? कर सकता है। उसी तरह से कृष्ण भी ब्रज में प्रवेश कर जाते हैं और ब्रजवासी उनको प्रेम में बांध देते हैं। इसीलिए कृष्ण ने इस बात को किया, न पार्यो हम निर्बद्ध सुयुज्याम। एक बार गुरुदेव ने हमें पूछा, अरे बताओ, श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, सबसे अच्छा कौन सा है? ये बात हम कर रहे हैं गुरुदेव के साथ। कभी हम रहे ऋषिकेश में, गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी। उन्होंने एक दिन सुबह मुझे बुला के, और भी भक्त साथ में थे, मुझे पूछा, अच्छा बताओ, श्रीमद् भागवत में सबसे अच्छा प्रिय श्लोक कौन सा लगता है तुम्हें? मुझे पूछा। मुझे पता था गुरुदेव उस भाव में है, उन गोपियों के भाव में है गुरुदेव, उस ब्रज के भाव में है गुरुदेव, और उसी भाव में रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्लोक को लिखा है। तो गुरुदेव ने, मैंने एकदम बोल दिया, न पार्यो हम। गुरुदेव बहुत मुस्कुराए।
उनकी मुस्कुराहट आज भी मुझे याद है, किस तरह वो गोपियों के उस भाव में थे, क्योंकि गोपियों के लिए ही कहा है कृष्ण ने कि मैं आपके प्रेम में बिक गया। ये है उस ब्रज गोष्ठालेशु। इस आत्मा में प्रेम है भाई। तुम निराकारी बन जाओ या ब्रह्मवादी बन जाओ, लेकिन हृदय में एक प्रेम है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वो प्रेम जो है, बच्चे को हम देते हैं, बच्चा माँ की गोद में लेता है, फिर बच्चा बाप बन के माँ अपने बच्चों को देता है। ये प्रेम आत्मा का स्वरूप है। बिना प्रेम के हम नहीं रह सकते। और ब्रह्म ज्योत में मिल जाने वाली बात बड़ी सूखी है। ज्ञानियों की ये बात बड़ी सूखी है। अरे भाई, उस ब्रह्म ज्योत के आगे अपनी आंखों को जब खोलेंगे तो क्या दिखेगा? चिंतामणि प्रकार सदमाशु कल्प वृक्षा लक्ष्य वृतेषु सुरभीर विपालयन्तम यम संभ्रमा सेवया मनम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि प्रकार सदमाशु कल्प वृक्षा। भगवान के धाम को देखते हुए, स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो चिंतामणि धाम है। प्रकार सदमाशु कल्प वृक्ष, वहां पे कल्प वृक्ष है। उनके नीचे जाओ, कुछ भी कल्पना करो। दूध मांगो, दूध दे देंगे। हीरे मांगो, हीरे दे देंगे। फल मांगो, केले के फल के आम के पेड़ के नीचे बैठो, केले मांगो, केला मिल जाएगा। कुछ भी कल्पना करने से मिल जाएगा। कहते हैं ब्रह्मा जी, वहां पे हजारों हजारों ऐसे कल्प वृक्ष है। लक्ष्य वृतेषु सुरभीर विपालयन्तम, हजारों हजारों सुरभि गाय हैं जो हजारों हजारों टन दूध देती जा रही हैं। दूध की नदियां बह रही हैं। लक्ष्मी संभ्रमा सेवया मनम, हजारों हजारों लक्ष्मियां कृष्ण की सेवा कर रही हैं। ये उस चिन्मय धाम की फोटो दिखाई, ये ब्रह्मा जी दे रहे हैं। कहते हैं यहां पे वो ब्रज धाम में ऐसे गोपियों ने कृष्ण को पकड़ लिया, उस प्रेम में बांध दिया। कहते हैं अच्छा, गोपियां कुछ कृष्ण से छोटी हैं उम्र में, जो माधुर्य रस में हैं। कुछ गोपियां और गोप कृष्ण के उम्र में बड़े हैं। और क्या होता है? कहते हैं कि भाई जो बड़े हैं वो वात्सल्य रस, मां के प्रेम, पिता के प्रेम में कृष्ण को पकड़ते हैं। और एक गोपी क्या करती है? गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस द्वशो दारु यंत्रवत। कहते एक गोपी ने एक देसी घी का लड्डू बनाया, गोपी भी स्तोरबित, और लालच दिया, कृष्ण को बना के दिखाया। कृष्ण छोटे हैं और बोला देखो तूने ये लड्डू खाएगा, लड्डू खाएगा। जिसने ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों को निकाल दिया, आज वो गोपी के प्रेम में आके कहता है मैं खाऊंगा। गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान बालवत क्वचित। तो उस गोपी ने कहा नृत्य कर, नाच, पहले नाच करके दिखा। भगवान बालवत, वही भगवान एक बच्चे के रूप में आके एक लड्डू के लिए लालच कर गया। भगवान बालवत क्वचित, कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं। लेकिन ब्रज में उस गोपी ने प्रेम से उस लड्डू से कृष्ण को खींच लिया। क्वचित, कभी भी ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ये ब्रज में, ब्रज गोष्ठालेशु, ब्रजवासी ऐसा कर सकते हैं। उदगायती, और कृष्ण क्या कर रहे हैं? उस लड्डू के लालच में बड़ी जोर जोर से गा रहे हैं। कहीं सुना है हो ब्रह्मवादियों, हो निराकारवादियों, कृष्ण वो परम तत्व का आकार है, उसका आकार है, उसका रूप है, तभी तो लीला हो सकती है। क्या वो लीला नहीं कर सकेगा? क्या वो प्रेम में डूब नहीं सकता? वो डूब सकता है। ये उसकी शक्ति है, ये उसकी लीला शक्ति है, ये उसकी योग माया शक्ति है कि वो डूब सकता है, उसमें, उस प्रेम में डूब सकता है। क्या वो हमेशा ही ब्रह्म ज्योत बना रहेगा? उसके अंदर वो प्रेम की जो भावना है वो क्यों खत्म कर देते हैं हम? भगवान पूर्ण है, सच चिद आनंद है। ब्रह्म ज्योत में इतना आनंद नहीं है। वो सत और चिद है, आनंद नहीं है। आनंद इस गोष्ठालेशु, इस ब्रजधाम वृंदावन में उन ब्रजवासियों को स्मरण करके आएगा।
ये तो हुई उन गोपियों की बातें। तो कहते हैं उद्धव जी जो अभी मथुरा के यादव हैं, वृंदावन के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन जब उद्धव जी पहुंचे वृंदावन तो क्या हुआ? ऊधो सूदो भय सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी प्रेम बजाए ढोल। क्या मतलब है? उद्धव जी बड़े ज्ञानी हैं, कृष्ण के सखा हैं और कजन भाई भी हैं रिश्ते से, और बड़े ही अच्छे कृष्ण के राजनीति में मदद करते हैं। मथुरा में हैं। कृष्ण ने उनको सिखाने के लिए उद्धव को भेजा वृंदावन, और उद्धव को बोला न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनि च शंकरा न च शंकर्षणो न शरीर नैवात्म च यथा भवाम। हे उद्धव, न तथा में प्रियात्मा, मैं अपने आप को भी इतना प्रेम नहीं करता जितना तेरे को करता हूं उद्धव। न तथा में प्रियात्मा आत्मयोनि च शंकरा, शंकर भगवान शिव जी को भी इतना प्रेम नहीं करता मैं। आत्मयोनि, मेरी आत्मयोनि मतलब मूल संकर्षण, बलराम जी को भी इतना प्रेम नहीं करता। च शंकरा न च शंकर्षणो, स्वयं मूल संकर्षण बलराम जी को भी इतना प्रेम नहीं करता। न शरीर, शरीर मतलब लक्ष्मी जी, मेरे अंग संग रहने वाली लक्ष्मी जी को भी इतना प्रेम नहीं करता। नैवात्म च यथा भवाम, जितना उद्धव तेरे को प्रेम करता हूं। तब उद्धव को एक दूत बना के, एक मैसेंजर बना के वृंदावन भेजा। जब उद्धव ने अपना ज्ञान दिया कि हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, कृष्ण तो भगवान है, वो परमात्मा है, अपने हृदय में झांक के देखो वो वही है। तो गोपियों ने जब उसको अपना प्रेम दिखाया, वो गोपी गीत में, वो युगल गीत में, जब वृंदावन में ये गीत शुरू हुए, उद्धव जी घूम गए। उद्धव जी क्या बोलते हैं? जब 6 महीने उद्धव जी वहां पे, उनको तो सांत्वना देने गए थे कि कृष्ण आ जाएंगे, क्योंकि कृष्ण ने बोला उद्धव जाके उनको सांत्वना दो, उन ब्रजवासियों को। तो उद्धव जी क्या कहते हैं, सुनिए। असमोह चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलता औषधीनाम य दुस्त्याज्यम च आर्य पथम चाहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवी श्रुति भी व मृग्यम। उद्धव जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरी एक ही आशा है कि मैं इन गोपियों के चरणों की रज बन जाऊं। जब ये गोपियां जाएंगी उसके ऊपर से, तो उस रज को छुएंगी, मैं उनके चरणों में इतनी शांति और प्रेम प्राप्त करूंगा, मुझे और कोई जन्म नहीं चाहिए। असमोह चरण रेणु, उनके चरणों की रज बन जाऊं। यह दुस्त्याज्यम स आर्य पथम चाहित्वा, जिन्होंने आर्य पथ को छोड़ दिया, अपने पतियों को छोड़ दिया और अपने सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण के लिए, मैं वैसे उनके चरणों की रज बन जाऊं। इतना प्रेम उन गोपियों ने किया। आइए उस गोपी भाव में हम उस कृष्ण को याद करें, गुरुदेव को याद करते हुए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। मनेर आनंदे ओ भाई बोलो हरि बोल। जनमे जनमे सुखे बोलो हरि बोल।
हरि बोल गोविंद माधव गोपाल